नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेपर लीक मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामा। डोटासरा बोलने लगे तो भाजपा एमएलए बोले नाथी का बाड़ा सवाल नहीं कर सकता। मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का जयपुर दौरा, जिला प्रशासन अलर्ट। प्रदेश की 980 रसोइयों की मांगी 2 दिन में फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। राहुल की न्याय यात्रा को असम पुलिस ने रोका। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की कार्यवाही मंगलवार को हंगामे के साथ शुरू हुई। सत्र का पहला सवाल हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक पर गठित एसआईटी की अब तक हुई कार्यवाही को लेकर पूछा। वहीं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने जब इसको लेकर प्रश्न करना चाहा तो भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि नाथी का बाड़ा सवाल नहीं कर सकता। जिन पर पेपर लीक को लेकर आरोप है वो कैसे बोल सकते हैं। वहीं मंत्री खीमसर ने डोटासरा के सवाल के जवाब में सीकर की कोचिंग का जिक्र किया तो कांग्रेस विधायकों ने कहा कि ये कोई जवाब नहीं है। बेनीवाल के सवाल को लेकर कुछ मिनटों तक पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच बहस भी हुई। इससे पहले सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जय श्री राम के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पराक्रम दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। सरकार ने साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को बधाई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 25 जनवरी को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और मैक्रो के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। आमेर रोड और आमेर महल में विशेष सफाई कार्य जारी है। आमेर महल में मरम्मत कार्य और रंग रोगन युद्ध स्तर पर जारी है। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल आमेर महल आ सकते हैं। आमेर रोड की साफ सफाई व्यवस्था और रोड लाइटों का जायजा लेंगे। राजस्थान में नाम बदलने के बाद भजनलाल सरकार का सबसे अधिक फोकस अन्नपूर्णा रसोई पर है। डीएलपी डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सभी निकायों के आयुक्तों को पाबंद किया है। 2 दिन में 980 अन्नपूर्णा रसोई की रिपोर्ट मांगी है। सभी आयुक्तों को रसोई का फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा। सबसे पहले कूपन संख्या की जांच होगी, फिर खाने की मात्रा, सफाई, रसोई की लोकेशन और पैसे के उपयोग का लेखा जोखा देखा जाएगा। सभी निकायों को 23 जनवरी तक 2 दिन में यह काम पूरा करना होगा। आयुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार की सभी रसोइयों की जांच कर संबंधित उपनिदेशक को 24 जनवरी तक रिपोर्ट भेजने के लिए पाबंद किया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मंगलवार को गुवाहाटी पहुंची, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर में जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। असम पुलिस का कहना है कि न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे पर जाने का निर्देश दिया है। यह शहर के चारों ओर रिंग रोड की तरह काम करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के उत्तरी लखीमपुर में हुए हमले के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से मंगलवार को अजमेर में गांधी भवन पर धरना दिया गया। कांग्रेसियों ने धरना देकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन सत्याग्रह किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने भाजपा पर निशाना भी साधा। मसूदा से पूर्व विधायक राकेश पारिक ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है। कल उन्हें असम में मंदिर जाने से रोका गया, जो साफ दर्शाता है कि भाजपा धर्म की ठेकेदार बनी हुई है। वह हिंदू धर्म के मसीहा अपने आप ही हो रखे हैं। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अजमेर में गांधी भवन पर धरना दिया गया है। आईएएस प्रेमसुख बिश्नोई निलंबित कर दिए गए हैं। आईएएस प्रेमसुख बिश्नोई पर आरोप है कि उन्होंने मत्स्य पालन के लाइसेंस देने की एवज में रिश्वत मांगी। एसीबी ने मत्स्य विभाग में डायरेक्टर प्रेमसुख बिश्नोई को ट्रैप किया। इसके अलावा एसीबी की टीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश को भी ट्रैप किया। एसीबी ने 35,000 की रिश्वत लेते उन्हें ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 120B के तहत प्रथम दृष्टया लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि प्रेमसुख बिश्नोई को 19 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद अभिरक्षा में रखने के 48 घंटे बाद निलंबित किया गया है। प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग बिश्नोई का मुख्यालय रहेगा।
जयपुर से स्पाइस जेट की वाराणसी की फ्लाइट रवाना नहीं हो पा रही है। फ्लाइट अब तक 2 बार रीशेड्यूल हो चुकी है। ये फ्लाइट जयपुर से सुबह 9 बजे वाराणसी जाती है। पहले सुबह 9:50 के लिए रीशेड्यूल की गई थी, फिर सुबह 11 बजे के लिए रीशेड्यूल की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही मथुरा में अब भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसको लेकर भी चर्चा चल पड़ी है। इसको लेकर ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक प्रण भी ले लिया है। उनके इस प्रण के बारे में जिसने भी सुना वो एकदम सन्न रह गया। उन्होंने सोमवार को कहा कि जब तक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वह दिन में केवल एक बार ही भोजन करेंगे। दिलावर ने कोटा में अपने निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मंडी में एक सम्मान समारोह में ये बात कही। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उदयपुर को दूसरे रोपवे की सौगात मिली। 13.5 करोड़ की लागत से तैयार नीमच माता रोपवे का असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने शुभारंभ किया। 430 मीटर लंबे इस रोपवे में सफर के लिए शहर वासियों और पर्यटकों को आने जाने के लिए 185 रुपए का किराया चुकाना होगा। अभी 12 ट्रॉलियां लगाई गई हैं। एक ट्रॉली में 8 के हिसाब से एक बार में 72 लोग सफर कर सकेंगे। पर्यटकों की तादाद बढ़ने पर ट्रॉलियों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 की जा सकेगी। मंदिर स्थल तक का सफर रोपवे से केवल 3 मिनट में ही पूरा होगा। मंदिर पहुंचने और लौटने पर रोपवे का अपर टर्मिनल स्थल पर 1 मिनट के लिए ठहराव होगा। इस ऊंचाई से पर्यटक शहर और झीलों के आकर्षक नजारे देख सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से निर्देश के 9 माह बाद भी छात्रों की शिकायत सुनने के लिए लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाले राजस्थान के 16 सरकारी और 24 निजी विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इनमें हेल्थ, कृषि, आयुर्वेद, तकनीकी, स्किल, विधि, वेटरनरी जैसे विश्वविद्यालय शामिल हैं। जयपुर के राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, ILD स्किल और जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी शामिल है। यूजीसी ने देश भर में 421 विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित कर वेबसाइट पर सूची जारी की है। इनमें से 254 स्टेट विश्वविद्यालय, 162 को डिफाल्टर घोषित कर सूची वेबसाइट पर डाली है। इसके अलावा सेंट्रल व डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती को आज भीलवाड़ा में धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। शहर के शास्त्री नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा संचलन निकाला, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः आदर्श विद्या मंदिर संपन्न हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के समारोह में शामिल होने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने अचानक राजभवन पहुंच गए हैं। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली और फिर बिना मीडिया से बात किए सीएम नीतीश वहां से निकल गए। इस मुलाकात को लेकर सियासी हलचल तेज है। माना जा रहा है कि कई विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति होनी है और इसी मुद्दे पर भी बात हुई है। शिक्षा विभाग से लेकर कई विभागों में घमासान मचा हुआ है। स्कूलों की छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग के ACS के पाठक और पटना समेत कई जिलों के DM आमने सामने आ गए हैं। हालांकि राजद और जदयू के तमाम नेता सीएम नीतीश के राज्यपाल से मुलाकात को औपचारिकता करार दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना की जाबाज टीम एक बार फिर बीकानेर के आसमान में करतब करती नजर आएगी। जिला प्रशासन और वायुसेना के आपसी समन्वय से सूर्य किरण टीम 31 जनवरी और 1 फरवरी को बीकानेर के नाल हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे। ये विमान आसमान में कई तरह की कलाबाजी करते हुए आगे बढ़ेंगे। लाल व सफेद पट्टी वाले ये प्लेन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के होंगे। एयर शो के दौरान आसमान में कई तरह की आकृतियां बनाने के साथ ही तेज स्पीड से एक दूसरे के पास निकलेंगे। गत दिवस सोमवार रात्रि को श्रीगंगानगर शहर का रामलीला मैदान झूम उठा। हजारों लोग भजनों की सरिता में गोता लगा रहे थे तो भव्य आतिशबाजी का नजारा देख प्रसन्न हो रहे थे। हर वर्ग और हर आयु के हजारों लोगों ने प्रभु श्री राम के जय घोष लगाए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में श्रीगंगानगर के हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से संडे बॉर्डर टाइम्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लोगों ने सराहा।
श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल के प्रेम पुजारी सहित विभिन्न सदस्यों ने रंग जमा दिया। घोषणानुसार शाम को ठीक 7 बजे गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद तो 9 बजे तक अनवरत भजन कीर्तन का सिलसिला चला। बीच में 8:15 बजे भव्य आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने भजनों के साथ साथ रंग बिरंगी रोशनी और आसमान में बिखरते तारों का नजारा भी देखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।